देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमें कई तरह को घोषणाएं की गई हैं। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिलीज चुनने का सालाना 12,75,000 तक का इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया रही, आपको सुनवाते हैं। आज जो बजट भारत के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे मेडिकल का क्षेत्र होगा। मेडिकल में 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर हम बढ़ाएंगे, तो वहीं आईआईटी के अंदर भी 75,000 सीटें बढ़ा करके ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। कृषि के क्षेत्र में आज कहने में गर्व है कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के माध्यम से 1,70,00,000 लोगों को जो लाभान्वित होंगे, 100 जिलों के अंदर योजना शुरू होगी। रिसर्च के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में बड़ी सौगातें इस बजट के माध्यम से मिली हैं। इसलिए ऐतिहासिक बजट है और हमारे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए का स्लैब टैक्स फ्री करके ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के विजन के साथ आज वित्त मंत्री जी ने किया है। एक ऐतिहासिक बजट है, आम जनता को खुश करने वाला बजट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई। परिणाम मूलक, कल्याण मूलक और विकास मूलक केंद्र सरकार का बजट आया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ज्ञान पर ध्यान का जो नारा दिया है, उसको पूरी तरह ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2047 जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक विकसित भारत का निर्माण हम सबको करना है और उस विकसित भारत की इमारत को बुलंद करने के लिए ये नींव बनाने का एक सार्थक प्रयास है। क्या गरीब, क्या युवा, क्या अन्नदाता, क्या नारी, क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत, क्या खलिहान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करने वाला ये बजट है। मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार का पूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया हमारा आज का ये बजट देश के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास का बजट है। और जिस प्रकार की परिकल्पना को साकार करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारा किसान, अन्नदाता किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, इस देश का गरीब, ज्ञान के माध्यम से जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, इस परिकल्पना को, इस मंत्र को साकार करने के सारे प्रावधान इस बजट में दिए गए हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े, किसानों के केसीसी में वृद्धि कैसे की जाए, हमारे युवाओं को विकास की मुख्य धारा से स्किल डेवलपमेंट के साथ स्टार्टअप से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों को भी बहुत राहत दी गई है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट है और इसलिए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो रखा है उससे ये बात साबित हो रही है कि भारत सरकार गरीब कल्याण की योजना है, भारत सरकार किसान कल्याण की योजना है, भारत सरकार महिला कल्याण की योजना है, भारत सरकार सड़कों की जाल बिछाने की योजना है, भारत सरकार सेना को ताकतवर बनाने की योजना है, मध्यम वर्गीय और गरीबों के उत्थान की नई नई योजनाएं और कैसे गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील हो और कैसे बहन बेटियों के हाथ में रोजगार आए। महिलाओं के सेक्टर में भी बहुत उन्नति काम कर रहे हैं और रेल का जाल भी कैसे देश के अंदर और बिछाया जाए और बढ़ाया जाए, सुगमता और कैसे बढ़ी जाए और हवाई चप्पल में चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज का सफर कैसे कर पाए, ये मोदी जी का सपना है। क्योंकि गरीब माँ का बेटा गरीबों के कल्याण की योजनाएं लाता है और इसलिए उन योजनाओं आज का बजट ये दर्शाता है कि समूचे भारत की एक
अरब 40 करोड़ आबादी को पूरा ध्यान में रखते हुए उसमें छात्रों को भी विशेष पैकेज की भी तैयारी भारत सरकार ने जो की है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे मजदूर का क्षेत्र हो, चाहे बहन बेटियों का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की जाल बिछाने का हो, चाहे नए नए शहर के उद्योगीकरण करने का हो, कुल मिलाकर सरकार सबको काम देना चाहती है, सबका सम्मान रखना चाहती है, सबका साथ, सबका विकास, यही वादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।